हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने के नियम को सीखेंगे उदाहरण सहित। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को हम समझते हैं। पहचान में क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, आपको हिंदी वाक्य में मिलेगा रहा था और रहे थे या रही थी, ये शब्द मिलेगा लास्ट में, तो आप उसको मानेंगे कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। उसके बाद आपको नोट में लिखा गया है कि कुछ चीज़ें जो याद रखनी पड़ेगी। उसमें एक वचन कर्ता क्या है, उसको उसमें जो है ही, शी, इट या किसी एक आदमी का नाम रहेगा। और बहुवचन कर्ता में आपको आई, वी, यू और दे या कई नाम हो सकते हैं, जैसे बच्चे और चिड़िया या अ, अ, बच्चे, चिड़िया या बहुत सारे जैसे कई नाम हो सकते हैं जो कि प्लूरल के फॉर्म में होंगे। उसके बाद आपको इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। बेसिकली अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव 3 सेंटेंस पढ़ने होते हैं एक टेंस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। उसमें क्या नियम है कि एक वचनकर्ता के बाद सहायक क्रिया वाज, सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा मीन्स एक वचनकर्ता होगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का, तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के बाद आप हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि वर्ब में आईएनजी जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी का यूज करते हैं। तो अच्छा, इस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी संरचना कैसे होती है। सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब को रखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब में आईएनजी को ऐड करना है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखना है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी कर्ता ये सब क्या होता है, देखिए जैसे राम किताब पढ़ रहा था। अब इसमें राम जो है ये क्या है, कर्ता है, मीन्स ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, करता है। राम सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं वाज वर्ब होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कर्ता लिख, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आपको वर्ब लिखना है। वर्ब ये होता है लास्ट में जो रहता है, पढ़ रहा था, ये जो है वर्ब है, तो इसको लिखना होता है आपको। और ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, इसको लास्ट में लिखना होता है, यानी ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखना। तो ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑर्डर में आप नहीं लिखेंगे सेंटेंस को तो वो आपका सेंटेंस गलत होता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए वह स्कूल जा रहा था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, उसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे इसमें क्या है, वह एक सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश होगी ही के बाद क्या हम लोग लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगर ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग वाज का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ करेंगे, ही वाज। और हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब लिखना है, वर्ब में आईएनजी को ऐड करना है। वर्ब क्या है, जा रहा था, यानी गो होगा और गोइंग, इसको आईएनजी ऐड करेंगे इसमें तो ये गोइंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आईएनजी को ऐड करना होता है वर्ब में। उसके बाद स्कूल लिखेंगे, ही वाज गोइंग टू ऐड कर लेंगे मोशन के लिए, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता, मीन्स आई होता, यहाँ पे यू होता, दे होता, तो आप यहाँ पे वर का यूज़ करते और सेम ऐसे लिख देते। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है, जैसे आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्डर ध्यान देंगे, ही वॉज नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जस्ट नॉट लगाना है। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस के हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक जब क्वेश्चन वर्ड यानी दिस इज क्वेश्चन वर्ड, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा, जस्ट इनिशिएट होगा सेंटेंस तब रहेगा क्वेश्चन वर्ड। और दूसरा पार्ट जो रहता है उसमें क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में रहता है। तो इसके रूल अलग अलग दोनों के हैं। जब ये सब्जेक्ट से पहले एक क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो हम लोग उसमें सब्जेक्ट इसकी आगे इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम लोग वाज का यूज़ करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो हम लोग वर का यूज़ करेंगे क्या के प्लेस पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वाज का यूज़ करेंगे, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वाज ही, और उसके बाद गोइंग में गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग हो जाएगा, वाज ही गोइंग टू स्कूल। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है।
इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है वह कहाँ स्कूल जा रहा था। इसमें ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लिखते हैं और उसके बाद सेम ऐसे ही लिख देंगे तो ऐसे ही होता है, सिंपली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या होगा, क्या कहाँ की इंग्लिश होगी, वेयर, वेयर, और उसके बाद आर्डर यही रहेगा, वेयर वाज ही गोइंग टू स्कूल। आर्डर को ध्यान देंगे, वेयर वाज ही गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लिया है और ये सारा रूल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें सारा जो जितना भी सेंटेंस है, जैसे 3 सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस जो है आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि आया होगा। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है इस छोटी सी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।